पहले दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5। ठीक, उदाहरण नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है। बोला गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। हमें एक एपी समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 डाट डाट इसी तरह से आगे। अब बोला गया है इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। देखिए, यदि श्रेणी A1, A2, A3, A4 इसी तरह से डाट डाट AN एक AP है मतलब समांतर श्रेणी है, तो तब क्या होगा A1, इस यहाँ पे पहला पद क्या है A1, A1 ही क्या कहलाएगा AP का प्रथम पद कहलाएगा। और प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं A से, मतलब A का मान क्या हो गया मेरा A1। ठीक, इसी प्रकार से तथा अब आगे क्या होगा, यदि दो क्रमागत पदों का अंतर हम ज्ञात करें, दो पदों का आप लीजिए, इन दोनों पदों को हम लेते हैं, यदि A2 में से हम A1 माइनस करते हैं A2 माइनस A1 तो इसके बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे दो पद दीजिए A3 माइनस A2, A3 में A2 हम माइनस करेंगे, या फिर यहाँ पे A4 आएगा, A4 में आप A3 माइनस कीजिए, तो सभी का अंतर क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। सार मतलब सभी का अंतर क्या है, बराबर है। और सार्व अंतर को किससे दर्शाते हैं हम, D से दर्शाते हैं, मतलब कि D का मान क्या हो गया A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ठीक, तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D प्राप्त हो गया। तो अब हम एक श्रेणी बना सकते हैं। तब देखिए क्या होगा, यदि AP का प्रथम पद A हो और सार्वंतर D हो तब AP होगी, तब AP क्या होगी, प्रथम पद मेरा क्या आ गया A। अब A में प्रथम पद A आ गया, अब अगले पद के लिए क्या करेंगे, A में D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। अब इसके अगले पद के लिए क्या करेंगे, A प्लस D में पुनः हम D जोड़ देंगे तो A प्लस डी डी 2D हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे। तब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डाट डाट इसी प्रकार से A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, हमारी AP हो जाएगी। जहाँ Nवां पद क्या है, Nवां पद अर्थात AN बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए AN था तो AN से हम इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यह कैसे आया, थोड़ा इसका कंसेप्ट समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है A1, तो A1 का मान क्या हो गया 1 हो गया, A हो गया। A2 का मान क्या हो गया A प्लस D हो गया। ठीक, और A3 का मान देखिए क्या हो गया A प्लस 2D हो गया। A4 का मान क्या हो गया A प्लस 3D हो गया। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे देखिए A3 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है A प्लस 2D है, मतलब 3 है तो 3 से एक कम क्या होगा 2, तो 2D, D के साथ लिखेंगे एक कम करके, 3 है तो एक कम कर दिया 2D हो गया। यहाँ पे देखिए 4 है तो एक पद तो मेरा A हो गया, अब 4 है तो एक कम करेंगे 3 होगा, 3D हो गया। इसी प्रकार से यदि हमें Nवां पद ज्ञात करना है AN तो इसके जगह पर क्या होगा, देखिए प्रथम पद A हो गया प्लस N है तो N से एक कम कर देंगे तो N माइनस 1 हो जाएगा। यदि N का मान 10 है तो 10 में एक कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है D, तो हम लगा देंगे T। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि AN समांतर श्रेणी का Nवां पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। आपको यह बिल्कुल, यह सूत्र, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ लेना है। अगर नहीं समझ आता है तो रट लेना है, याद कर लेना है, चाहे जो भी हो। आपको यह सूत्र जैसे भी आप याद करें, समझ के याद करें, फिर रट के याद करें, लेकिन आपको ये सूत्र आना ही आना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे हमारी प्रश्नावली 5.2 पूरी निहित है। तो प्रश्नावली 5.2 और उसके एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, और यह कंसेप्ट जब आपको समझ में आएगा तभी प्रश्नावली 5.2 आपको समझ में आने वाली है। तो ओनली आपको केवल यह सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह हम इसका प्रयोग करेंगे, तो यह सूत्र आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 3 हल करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक,
हमें क्या दिया गया है, एपी। एपी एक समांतर श्रेणी हमें क्या दी गई है, 2, 7, 12, इसी तरह से डॉट डॉट। इसका हमें क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसका यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए A1 के जगह पर क्या दिया गया है, 2, A2 के जगह पर 7 दिया गया है, A3 के जगह पर 12 दिया गया है, इसी तरह से डॉट डॉट। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद प्रथम पद होता है, ये देखिए प्रथम पद यहाँ पे 2 है, यही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद 2 है। ठीक, 2 है, तथा सार्वांतर हम ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर को किससे दर्शाते हैं, डी से। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, किन्हीं भी दो पदों का क्रमागत पदों का अंतर, अगले वाले पद में पिछले वाले पद को हम घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2, 7, 12, इसी तरह से आगे। तो 7 में आप 2 घटा लीजिए, 7 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। या फिर 12 में से 7 घटा दीजिए आप, 12 में से 7 घटाइए तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब सार्वंतर क्या प्राप्त हो गया, हमें 5 प्राप्त हो गया। अब हमें बोला गया है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, देखिए n वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लिख देंगे, चूंकि समांतर श्रेणी का an बराबर n वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, मतलब A10 हमें क्या ज्ञात करना है, A10। तो A10 n के जगह पर 10, यानी कि हमें क्या लेना है, n बराबर 10 लेना है। ठीक, तब क्या होगा, देखिए A10 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9D हो जाएगा, मतलब 10वां पद क्या होगा, A प्लस 9D। अब हमें मान प्राप्त हुआ है, मान रख देंगे, A का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पे A के जगह पर रखेंगे 2 प्लस 9, और D का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 2 प्लस, कोष्टक खुलेगा तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 9 पची कितना होगा, 45। अब 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हम लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 10वां पद 47 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप लोग उदाहरण नंबर 3 हल कर सकते हैं। अब चलिए उदाहरण नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 4 अगला हमें दिया गया है। उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है, एक एपी समांतर श्रेणी दी गई है, 21, 18, 15, इसी तरह से डॉट डॉट आगे का कौन सा पद बोला गया है, -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। कारण के साथ हमें उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, 21, 18, 15, इसी तरह से आगे पद आएंगे, और बोला गया है कि इन आगे आने वाले पदों में से -81 जो आएगा वह कौन सा पद है, हमें ज्ञात करना है। और साथ ही बताना है कि क्या एपी का ऐसा कोई पद है जो कि शून्य के बराबर हो, और उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कंसेप्ट उदाहरण नंबर 3 में कंसेप्ट समझ लिया है, इसी बेस्ड पर हम उदाहरण नंबर 4 हल करेंगे। लिखेंगे हल। हमें एपी क्या दी गई है, 21, 18, 15। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रही है, क्रम से घट रहा है। 21 में 3 घटाएंगे 18 आ गया, 18 में 3 घटाएंगे 15 आ गया, 15 में 3 घटाएंगे 12, मतलब 3 की कमी हो रही है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ प्रथम पद एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या है, सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है कि पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद। यहाँ पे देखिए एपी यदि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN हो तो प्रथम पद A1 क्या होता है, प्रथम पद होता है, और सार्वंतर क्या होता है, 2 पदों का अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, सिंपल सा 21 हो जाएगा। अब सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। सार्वंतर मतलब डी, कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होता है, 2 पदों का अंतर, मतलब अगले वाले पद में हम पीछे वाले पद को घटाएंगे। 18 में 21 आप घटाइए कितना आएगा, 18 माइनस 21 तो कितना आएगा, -3। या फिर आप 15 में 18 घटा दीजिए, 15 माइनस 18 तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है।
तो इस तरह से सार्वंतर डी का मान क्या हो गया, -3 हो गया। अब n वां पद, अब देखिए जब हमें a का मान प्राप्त हो जाए प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया होगा, तब AP क्या होती है, इतना होती है, जहाँ n वां पद क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। अभी हमने इसको समझा है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, चूँकि an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, n क्या है, कुल पदों की संख्या है। ठीक, तो बोला गया है कि कौन सा पद -81 है, तो हम मान लेंगे कि n वां पद ही हमारा क्या है, -81 है। तो हम लिख देंगे माना an वां पद ही क्या है, -81 है। मान लेंगे कि n बराबर -81 है, तब क्या हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे मान रख देंगे हम an के स्थान पे -81 बराबर a का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 21 दिया गया है, प्लस n-1 और d का मान क्या दिया गया है, -3 दिया गया है, तो हम लिखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे तो हमें n का मान यहाँ से देखिए प्राप्त हो जाएगा। यह हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, यहाँ से जिसको जो हल करेंगे तो n का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से n का जो मान प्राप्त होगा वही पद क्या होगा, -81 होगा। तो चलिए हल करते हैं। -81 बराबर, देखिए 21 क्या है, इधर प्लस में है, तो इसको इधर लाएंगे बराबर के पहले, तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, बराबर का n-1 इंटू -3। ठीक, अब इसको आप हल कीजिए, दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो हम जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, और माइनस माइनस लगा देंगे, -102 आ गया, बराबर n-1 इंटू -3। अब देखिए n-1 के ये कोष्टक में है, मतलब गुणा है, तो n-1 के गुणा में -3 है, जब -3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से आ जाएगा -102 बटा -3 आ जाएगा, बराबर n-1। अभी ऊपर नीचे हम काटेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से देखिए 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, एक बचा, यहाँ पे चिपका दिया हमने, 12 हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया, 34, 34 बटा 1 बराबर 34। तो हम लिख देंगे 34 बराबर n-1। अब माइनस हमें n का मान ज्ञात करना है, तो माइनस को 1 को भी इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 + 1 बराबर n। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 35 बराबर n, मतलब n बराबर क्या आ गया, मेरा 35 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n वां पद n बराबर 35 आ गया, मतलब 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। तो हम लिख देंगे अतः दी गई AP का 35वां पद -81 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए और हम थोड़ा सा आगे हल करते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि क्या AP का ऐसा कोई पद है जो कि 0 के बराबर हो, तो हम मान लेंगे कि n वां पद क्या है, 0 है। अब हमें नहीं पता है कि AP का कौन सा पद 0 आएगा, तो हम मान लेंगे कि n वां पद क्या है, 0 आएगा। तो चलिए अब इसको हल करेंगे हम लिख देंगे माना n वां पद ही क्या है, 0 है। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे an के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0, या फिर n वां पद an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a + n-1 इंटू डी बराबर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें n वां पद पता चल जाएगा। तो देखिए a का मान क्या दिया गया है, 21, हम 21 लिखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान क्या है, दिया गया है -3, हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 और -3 गुणा में है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0, 21 क्या है, इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, -21 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 0 में 21 घटाएंगे, -21 ही आएगा, -21, और इस साइड n-1 के गुणा में -3 है, जब -3 को पक्षांतरण करेंगे क्या होगा, भाग में -3 होगा। इस प्रकार से माइनस माइनस कट गया, और 3 एक कम 3, 3 सते 21 हो जाएगा। कितना आ गया, 7 बटा 1 मतलब 7, तो n-1 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार से n बराबर क्या होगा, 7, और -1 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। इस प्रकार से n बराबर क्या हो गया, 7 1 8 आ गया। अतः हम लिख देंगे कि इस AP का, दी गई AP का 8वां पद क्या होगा, 0 होगा।
देखिए हमें n का मान यहाँ से प्राप्त हो गया, मतलब 8वां पद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई AP का 8वां पद शून्य होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस तरह से आपको हल करना है। तो आई होप क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे। अगला दिया गया है उदाहरण नंबर 5। आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यहाँ पे हमें एक AP ज्ञात करनी है, ठीक, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद कितना है, 5 दिया गया है और 7वां पद हमें 9 दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल, ठीक। हमें क्या दिया गया है, तीसरा पद 5 दिया गया है। तो देखिए यदि समांतर श्रेणी A1 A2 A3 इस तरह से पद दिए गए हों तो हम लिखेंगे A1 क्या होगा, प्रथम पद होगा। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दो पदों का अंतर, ठीक। अब जब A और D दिया गया होगा तो इसके आधार पे हम तब हमारी AP क्या होगी, A में D जोड़ेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस 2D A प्लस 3D इस तरह से आगे। और n पद क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग आधार हल करेंगे। हम लिख देंगे दिया है क्या दिया गया है, AP का तीसरा पद मतलब A3। देखिए पहला पद को A1 से दर्शाते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, इसी तरह से आगे। तो हमें A3 बराबर दिया गया है 5। कितना दिया गया है, 5, ठीक, ये दिया गया है। अब A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है, देखिए A1 पहला पद है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, A। दूसरा A2 है तो A2 क्या होता है, A प्लस डी। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो इस तरह से A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। जब हम A और D के रूप में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 है तो 3 से 1 कम लिख देंगे D के साथ, 2D हो जाएगा, बराबर हमें दिया गया है 5, ठीक। या फिर यदि आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आपको सिंपल से समझना है कि nवां पद देखिए क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस n के जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2D। मतलब A3 का मान क्या होगा, A प्लस 2D होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से चलिए हल करेंगे हम लोग। अब इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब पुनः हमें क्या दिया गया है, तथा और क्या दिया गया है, 7वां पद 9 है, मतलब A7 बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और हम जानते हैं कि 7वां पद क्या होगा, A प्लस 7 है तो 1 कम करके D के साथ लिखेंगे, 6D हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 9 होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 में A पहला पद क्या है, A है, इसका पहला पद क्या है, A है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों को यदि हम माइनस कर दें तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इनको हल करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम चलिए लिखते हैं समीकरण 1 क्या दिया गया है, A प्लस 2D बराबर 5। और दूसरा क्या दिया गया है, A प्लस 6D बराबर 9। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए A प्लस में है, A माइनस में हो गया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2D, यहाँ क्या है, माइनस 6D है, तो माइनस 6 में प्लस 2 जोड़ेंगे या फिर 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 4D हो जाएगा, बराबर माइनस 9 प्लस 5। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से D का मान क्या आ जाएगा, D बराबर -4 और D के गुणा में क्या है, -4 है। तो जब -4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से देखिए ऊपर नीचे समान है तो कट गया, एक कम पे। तो D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब D का मान 1 आ गया तो हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। अब लिख देंगे D का मान किसी भी समीकरण में लिख दीजिए, 1 या 2 में रख दीजिए। तो हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो चलिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2 और D का मान क्या रखेंगे, 1। देखिए 2D,
डी के जगह पर हमने प्राप्त किया है 1 बराबर 5। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 एकम 2 बराबर 5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 और 2 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस होगा -2। इस प्रकार से ए बराबर आ गया 5 - 2 बराबर 3। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए यदि हमने यहाँ पे एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कर लिया है। यदि एपी का प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तब एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आगे। तो हम लिख देंगे इसलिए एपी हमारी एपी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से आगे। ठीक, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे ए का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है 3, तो लिखेंगे 3। और दूसरा पद क्या हो जाएगा 3 प्लस डी जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस पुनः यहाँ से कितना आएगा 4, 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, या फिर लिख देंगे 2, डी का मान 1 है। फिर इसके आगे क्या है 3 प्लस 3d, तो 3 और डी का मान क्या है 1, इसी प्रकार से आगे। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 1 क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 2 3 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से आगे क्या होगा 3 प्लस 3 1 कम 3, तो 3 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं क्या चल रहा है 3 1 4 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे। तो हम लिख देंगे अतः अभिष्ट एपी, अभिष्ट समांतर श्रेणी एपी बराबर 3 4 5 6, इस तरह से आगे यह होगी। आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से आई होप उदाहरण नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब चलिए उदाहरण नंबर 6 हम लोग हल करेंगे। उदाहरण नंबर 6 देखिए, उदाहरण नंबर 6 क्या दिया गया है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे का कोई पद 301 है, और यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए उदाहरण नंबर 6 में हमें बोला गया है कि संख्याओं की एक हमें सूची दी गई है, मतलब एक श्रेणी दी गई है। क्या सीरीज है 5 11 17 23 इसी तरह से आगे। ठीक, संख्याएं देखिए यहाँ से बढ़ रही हैं, 5 से 11 हो गया, 11 से 17, 17 से 23, इसी प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। तो बोला जा रहा है कि इनके पदों में क्या कोई पद है जो कि 301 आएगा, और यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हमें कारण सहित उत्तर देना है। तो चलिए हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे हल। देखिए हमें संख्याओं की सूची क्या दी गई है 5 11 17 23 इसी प्रकार से आगे हमें दिया गया है। ठीक, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद ही क्या होता है प्रथम पद। इस प्रकार से सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है कि पहला पद क्या है 5 है। तो हम लिख देंगे यहाँ प्रथम पद ए बराबर क्या है 5 है। ठीक, तथा सार्व अंतर मतलब डी क्या है, सार्व अंतर क्या होता है 2 पदों का अंतर, मतलब अगले वाले पद में हम पिछले वाले पद को घटाएंगे। तो 11 में 5 घटाएंगे, देखिए क्या आएगा, 11 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, और इसी तरह से इसके आगे में से हम 17 में 11 घटा सकते हैं, 23 में 17 घटा सकते हैं। तो देखिए 17 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से 23 में हम 11 घटाएंगे, 23 में 17 घटाएंगे पीछे वाला पद, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 6 6 समान आ रहा है, इसका मतलब सार्वंतर क्या हमें प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। अब हमें जब एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी जब ज्ञात हो, तब एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में होती है, जहाँ ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब इसी की मदद से हम लोग हल करेंगे। हम लिख देंगे, चूंकि सूत्र क्या होता है हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब हमें क्या बोला गया है प्रश्न में कि इस समांतर श्रेणी के पदों में क्या कोई एक ऐसा पद है जो 301 के बराबर है। 301 आएगा तो हम मान लेंगे कि एनवा पद क्या है 301 है। हमें नहीं पता है कौन सा पद है, तो हम क्या मान लेंगे एनवा पद मान लेंगे, मतलब ए एन बराबर हम मान लेंगे 301। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ए एन बराबर 301 रखेंगे तो इसमें 301 इसका एक पद है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एन के स्थान पे रखेंगे 301 बराबर ए का मान हमें क्या प्राप्त है 5 प्लस एन माइनस 1।
अब n हमें पता नहीं है कौन सा पद होगा, तो n-1 रखेंगे। डी का मान क्या आया है, 6 आया है, तो लिख देंगे 6। अब देखिए 5 क्या है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 301 माइनस 5 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 301 में 5 आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 300 घटाइए 1 उधार लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, 9 बचा। ठीक, अब एक वो उधार दे चुका है इसलिए कितना बचा, 2 बचा, तो 296 आ गया बराबर n-1 इंटू 6। अब हमें, अब देखिए 296 और n-1 के गुणा में 6 है, तो 6 को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे। अब इसके आगे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, -1 इस साइड है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे कि n-1 बराबर 296 बटा 6 बराबर n-1 है। इसका मतलब क्या है कि n-1 बराबर 296 बटा 6 है। अब एक को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 296 बटा 6 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर हम लिख देंगे 6 इस साइड जाएगा तो यहाँ पे देखिए बटा में 1 है, 6 1 का एलसीएम लीजिए या फिर डायरेक्ट आप गुणा कीजिए, 6 1 कम 6 होगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 296 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तो 300, 302 हो जाएगा, 302 हो जाएगा बटा क्या है 6। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, देखिए ऊपर नीचे काटते हैं, 2 से 2 3 6, 2 1 कम 2, अब 1 बचा यहाँ पे चिपका दिया हमने, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, कितना आ गया 151 बटा 3, कितना आ गया 151 बटा 3। अब तो ये भाग नहीं जाएगा, देखिए 5 2 7 भाग नहीं जाएगा, भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक, चलिए हम दशमलव में काट के देखते हैं क्या आता है। 151 को भाग करेंगे 3 से तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15, घटाएंगे 0 आ गया, अब क्या उतर जाएगा 1, भाग नहीं जाए लब्धे शून्य, भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पे दशमलव 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10। अब 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, इसी तरह से पुनः 10 होगा, 3 त्रिकाई 9, 3 3 बार बार आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n का मान क्या आ रहा है, पद 5.33। तो देखिए n क्या है, एक पद है, n क्या है, एक समांतर श्रेणी में पद है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इसी तरह से यहाँ पे A5 पांचवा पद आएगा, पांचवा पद के बाद छठवां पद आएगा। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो दशमलव में आ रही है, पदों की संख्या दशमलव में हो ही नहीं सकती है। यह तो धनात्मक, n क्या है, एक धनात्मक संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, मतलब पदों की जो संख्या है वो दशमलव के रूप में या बटे के रूप में नहीं आएगी। तो हम लिख देंगे कि यहाँ चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अतः हम लिख देंगे अतः 301 जो है इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। अतः 301 दी गई AP समांतर श्रेणी AP का कोई भी पद नहीं है। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 6 हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उदाहरण नंबर 3 से लेकर 6 तक के उदाहरण का डिस्कशन किया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। अब इसके आगे के उदाहरण को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।